अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। तो हुदायमा पापा के साथ गए, सामान लेकर गई है या खाली हाथ? उस बेचारी के पास था ही क्या, वो तो खाली हाथ रोड पे मिली थी मुझे। देखो, जहाँ तक सवाल लिप्ता का था उसे तो मैं टैकल कर सकता हूँ, लेकिन अब जो ये नया इशू उठा है जाहिद और शाहिद का, इसने मुझे तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद कर दिया है। पहले खुशखबरी तो सुन ले, देख हम कितने मशहूर हो गए हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस बाजी के यहाँ तू काम करती है उसकी तस्वीर छपी है, ये देख। अरे जाहिद, ये उनके मरने की खबर छपी है, तू क्यों इतना खुश हो रहा है? कोई हमें अवार्ड नहीं मिलना इसमें? इस मामले में हाई लेवल के लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है इस कत्ल के पीछे बैरूनी हाथ शामिल है? हो सकता है, और कातिल भी बाहर से हायर किया गया हो। तो फिर कल ना आप कोर्ट जाएंगी और ना ही मैं कोर्ट जाऊंगा। मगर लिंता को इस बेबाक कदम की सजा जरूर देनी है, उसे सबक सिखाना होगा। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो जी मैम, आप क्या कह रही थी? लिंता साहिबा ये समझ रही है कि वो आसमान से उतरी हुई है और हम सब जो है वो जहन्नुमी है, पर हकीकत ये है या तो वो पागल है या फिर वो खूफन। सारे एनजीओज को करप्ट कह रही। नो मैम, सारी को करप्ट नहीं कह रही थी। मिसाल के तौर पे वो हमें समझा रही थी जैसे किसी गाँव या पसमंदा इलाका में एक बोरिंग अगर 25,000 की हो तो वो एनजीओ हमें 50,000 में करती थी। तो एनजीओज अपने अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? लिंदा मैडम का ये कहना है कि एनजीओज अगर खलूस के साथ काम करे तो थोड़ी बहुत बुराई कोई मायने नहीं है, मगर यहाँ तो लोग आधा नहीं पूरा बजट खा जाते हैं। ये भाषण शुरू के होते हैं, उसे गोता लगाए हुए दिन ही कितने हुए? जुमा 8 दिन। जरा गहरे पानी में उतरने तो दो, पता लग जाएगा। मेरे साथ तो बुरा करने में उसने हद ही कर दी। मुझ पर मुकदमा दायर किया है उसने। क्या? हाँ, मुझ पर मुकदमा दायर किया है उसने। तो सुना नाज़रीन आपने, मैडम पे मुकदमा किया जा रहा है। कूल माइंड रहना हमारी तरबियत का हिस्सा होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब गुस्से में कहा सुना इंसान कूल होता है तो अपने किए पर बहुत नातिम होता है। उस वक्त ना तो मैंने गुस्से में फैसला किया था और ना मैं अपने फैसले पर नादिम। मेरा अभी भी वही फैसला है जो उस वक्त था। मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी। मर्जी है तुम्हारी। फ़ोन करना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि दोस्ती करना अच्छी बात होती है और जो दोस्ती में पहल करे उसे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। मैं जल्द ही अपना नंबर अलग बताऊंगी आपसे हटकर, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं बहुत जल्द अपनी एक नई तंजीम शुरू करने वाली। तुम बिला वजह जिद कर रही हो लिंता। अगर मिलकर काम करोगे तो हम तुम्हें बेतहाशा फंड्स फराहम करेंगे। आप बुर्का उतरवाने के लिए फंड दे रही हैं मुझे, और मैं बेपर्दगी के नुकसानात बताऊंगी, और मैं औरतों को ये बताऊंगी कि शौहर की अताअत करना क्यों ज़रूरी है और उनके क्या फ़ायदे हैं। आप बताएं, देंगी फंड्स? एब्सोल्युटली नॉट। फंड्स तो दूर की बात, पहले एनजीओ खुद चला के तो दिखाओ। चैलेंज, वो भी ज़ोहरा हारून की बेटी को। वो कोई और होंगे जो बिकाऊ होंगे, और वो कोई और होंगे जो डरकर पीछे भाग जाते हैं। लिंता हारून का तोड़ ढूंढना ही होगा, और उस तोड़ का नाम है तहमीना इलियास। अब तू यूं ही टहलता रहेगा और हम तेरी शक्ल देखते रहेंगे, बताएगा नहीं कि क्या प्लानिंग है। बताता हूँ। पहले तुम दोनों से तो पूछ लूँ कि तुम दोनों का फाइनल फैसला है कि हुदायमा को मार डालना है। मेरी बात सुन, ये बात ना इंसान अपने साय से भी नहीं करता, और तू इतनी बार बार जुबान से बोले जा रहा है। अम्मा, हुदायमा ने हरकत ही ऐसी की है और वो इसी काबिल है। अगर वो जिंदा रही तो पता नहीं और कितनी हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। और क्या, वो इस अंजाम की हकदार है, वरना हम तो बुरे लोग नहीं है ना। अच्छा सारी बातें छोड़, ये बता के प्लान क्या है? प्लान ये है कि चौकीदार की नजर से बचकर
जाहिद हारून के घर में कूदेगा। मैं आप लोगों के कहने पे जितना मैं कर सकता था उसके साथ मैंने किया, लेकिन मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं किसी के घर में कूद के उसकी जान ले लूं। वही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि तुझ में जान लेने का हौसला नहीं है। अगर तू पकड़ा गया तो? अगर मैं घर के अंदर पहुंच गया और वो लोग ना जागे तो, और अगर मैं हुदायमा तक पहुंच भी गया तो उसे मारूंगा कैसे? मेरी तो वैसे ही हालत पतरी है, मुझ में हौसला नहीं है ये सब करने का। मारना ही तो नहीं है, सोई हुई हुदैमा के जिस्म में एक मिशन लगा। जहर का इंजेक्शन? अब जरा चुप होकर तुम दोनों मेरी एक बात सुन लो। अच्छा बोलो। इंजेक्शन जहर का नहीं है, बेहोशी का है, क्योंकि हुदैमा को इतनी आसान मौत नहीं देनी। अरे अम्मा की भी तो ख्वाहिश पूरी करनी है कि हुदैमा को तड़पा तड़पा कर मारना है। अरे जीता रहा बेटा, लंबी उम्र हो तेरी। मैं वही सोच रही थी कि अगर वो वहां मर गई तो तड़पता हुआ तो क्या उसकी शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी मरते हुए। अगर कोई नहीं देखता तो हुदैमा को बेहोश करके बाहर निकाल लाना। यार मैं कोई टार्जन थोड़ी हूँ, एक औरत को बेहोश करूँ, उसको कांधे पे उठाऊं, दीवार कूद के बाहर आ जाऊं। अरे मैं भी तो वही हूँगा, बाहर खड़ा हुआ तेरा इंतजार कर रहा हूँगा। तो आप अंदर क्यों नहीं चले जाते? मुझसे ज्यादा पक्के साहब के हो। देखो अगर मैं पकड़ा गया तो सीधा कत्ल केस में अंदर जाऊंगा, क्योंकि इस औरत ने मुझ पर बड़ा फाश इल्जाम लगाया है। अगर तुम पकड़े गए तो पकड़े जाने में एक बात आराम से कह सकते हो। पूछो क्या? 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 तुम कहना कि हुदैमा को मनाने आए थे, क्योंकि हारून ने तुमसे डील की थी कि लिंता को बेहोश करके उसकी बताई हुई जगह अगर तुम बचा दोगे तो वो हुदैमा को तुम्हारे साथ भेज देगा। लिंता को बेहोश करके? अब ये लिंता कौन है? ये बीच में कहां से आ गई? बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। लिंदा, तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, तुम्हें अपने कमरे से बाहर टहलते देखा तो सोचा तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना लूं। तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। वैसे इतनी रात को या तो इंसान किसी दुख की वजह से जागता है या किसी परेशानी की वजह से। आपको क्या चीज़ जगा रही है? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ? बहुत से गम हैं, अब क्या क्या बताओ। जज्बों को अगर अंदर ही अंदर सा जाए तो उनकी शिद्दत दुगनी हो जाती है। तभी तो इंसान सुनने वाला ढूंढता है और उस सुनने वाले को दोस्त कहते हैं। मैं बहुत मजबूत माँ बाप की बेटी हूँ। मेरे लिए अपने गम सहना और हर एक झेलना इतना मुश्किल नहीं है। मगर मैं तुम्हें दो बातें कहना चाहूँगी। ज़रूर। पहली बात तो ये कि तुम बहुत अच्छी और बहुत मासूम लड़की हो। ये बात तो सही है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता, मगर तुम्हारे बारे में जो मैंने राय कायम की थी वो तुम्हें समझने के बाद बदलनी पड़ी। एंड आई एम सॉरी। इट्स ओके, नो नीड टू सॉरी लिंदा। वाकई लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, हालांकि तुम प्यार के काबिल हो। लोगों को तो एहसास हो ही जाता है, देर या सवेर। खैर, तुम बताओ दूसरी बात। हाँ, दूसरी बात, मैं एक एसोसिएशन बना रही हूँ जिसका मकसद सचमुच औरतों की फलाह व बहबूद और उनको अवेयरनेस देना है। हमारा मजहब भी इस बात की इजाज़त देता है, बिल्कुल वैसे। गुड। तो क्या इस नेक काम में मैं आपका साथ दे सकती हूँ? इसलिए तो ये बात तुमसे शेयर कर रही हूँ, और इसकी ख़ास वजह भी है। वो क्या? तुम बोलती बहुत अच्छा हो। ये तो आपके वालिद की ज़ुबान है, उनके सारे अल्फाज मैंने घोल के पिए हुए हैं और कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ तुम मेरी स्पीच लिखा करो। ठीक है, आपकी स्पीच का मौजू क्या है? वो मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगी।
भाई देख, तू इस तरह से पकड़ा भी नहीं जाएगा। उदायमा को नीम बेहोशी की हालत में पीछे की तरफ से बाहर निकाल लियो। यही बात तो रात से मेरी समझ में नहीं आ रही। अब इतनी ताकत तो मुझ में नहीं है कि मैं उसे बेहोश करूं, अपने सर से ऊपर उठाऊं और बाहर फेंकूं और आप कैच कर लें। अरे बेवकूफ, हम रस्सी साथ लेके जाएंगे। रस्सी मैं साथ लेके बाहर खड़ा रहूंगा। जब तू उदायमा को लेके आ जाएगा ना, तो मुझे मिस कॉल दे दियो। मैं रस्सी अंदर फेंक दूंगा, तू उदायमा को उसमें बांध लियो। मैं बाहर से खींचता रहूंगा, तो अंदर सपोर्ट करता रहिए तू। और अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे किसी भी सूरत में तू पकड़ा जाएगा ना, तो ये कह देना कि हारून की डील के मुताबिक तुझे 2 औरतों को वहां से निकालना था, एक उदायमा को और एक लिंदा को। अरे यही तो बात मुझे रात से समझ नहीं आ रही, तू कहना क्या चाह रहा है? अरे अम्मा, जाहिद पकड़ा गया ना तो पुलिस जरूर आएगी, और जाहिद पुलिस के सामने बयान ये देगा कि हारून की डील के मुताबिक वो लिंदा को रास्ते से हटाना चाहता था। इस तरह पुलिस नतीजा ये निकालेगी कि हारून और उदैमा ने पहले ज़ोहरा का कत्ल किया, फिर लिंदा जैसा कांडा अपने रास्ते से निकालने की कोशिश की। क्योंकि हारून ने जाहिद के हवाले उदैमा को करना नहीं था, इसलिए उसको लालच दे के इस्तेमाल कर रहा था। अब आई समझ में। मैं रो पीट कर ये कहूँगा, मैं तो अपना घर बचाना चाहता था। दिन के उजाले में जब मैं इनके घर आया तो इन्होंने मुझे दरवाजे से भगा दिया। फिर मैंने फ़ोन पर जब मिन्नत समाजत की तो हारून ने मुझसे ये डील बनाई। अब आया तुम लोगों को समझ में। वैसे अगर कोई नहीं जागता तो तुम उदैमा को उठा के यहाँ ले आना, और फिर हम उसके साथ, और उसके बाद उसको वो अजियतें देंगे जो जो इल्ज़ाम उसने मेरे बेटों पे लगाए ना, वो सच करके दिखाएंगे कि उसकी 7 नस्लें भी याद करेंगी। अंदर का नक्शा क्या है, उदायमा को उन्होंने कहाँ छुपा रखा है, छुप कर मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे, ये सब कैसे पता चलेगा? अरे इस काम के लिए मैंने वहाँ एक बंदा बिठाया हुआ है जो हमें चंद दिनों में सारी मालूमात दे देगा। स्वीप, तुम यहाँ मेरे ऑफिस पे? ये क्या नीच हरकत किया तुमने? मोम पे सू कर दिया। और जो तुमने किया ना, वो उससे ज्यादा नीच है। देखो, अपना दावा वापस लो, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा ना, तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, ये जो तुम्हारा मुंह है, इसी मुंह से प्यार के दावे किया करते थे। यही चेहरा प्यार का ढोंग रचाता था ना मेरे साथ। मैंने क्या कहा, सुना नहीं तुमने? इन्हीं आंखों ने प्यार की लौ जलाई। झूठ बोलती थी मेरी आंखें, ये और झूठ बोलता था ये चेहरा। ये मेरा प्यार नहीं, मेरी मसलहत थी। और डेयर यू, तुम जैसे मर्द इसी काबिल। अब नफरत करेंगी मेरी आंखें तुमसे, सच बोलेंगे मेरे होंठ, और सच लिखेगा मेरा कलम। इसकी इतनी हिम्मत कि पब्लिक प्लेस में मेरे बेटे पर हाथ उठाया। इनफ इज इनफ। कौन? लगता है मूड बहुत खराब है। आप कौन? मैं फ्यूना बात कर रही हूँ। आपके साथ जब भी मुलाकात या बात हुई है, किसी खुशगवार तासुर के साथ नहीं हुई। तो फिर ठीक है, ना खुशगवार तासुर को खुशगवार बना लेते हैं। That's a spirit. थैंक्स। फरमाइए, कैसे याद किया? मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ। मुझे? और ये शुरुआत कैसे होंगी? एक मुलाकात से। तो ये मुलाकात जल्दी होनी चाहिए। सच पूछिए तो मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का? आ जाइए मेरे घर। ज़रूर। ज़रा मैं अपना शेड्यूल चेक कर लूँ, कोई मीटिंग तो नहीं है। और अगर हुई भी मेरी मीटिंग तो मैं आपके लिए कैंसिल कर दूँगी। ओके, सी यू टुमारो। तहमीना इलियास। निंदा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम तब गई।
लड़की कौन? हेलो। हाँ लिंदा, कैसी हो? तो तुमने रजिस्ट्रेशन के पेपर जमा करवा ही दिए? जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ, ये आदत है मेरी। चूंटी होकर हाथी से मुकाबला करोगी? और मैं वो बेखबर हाथी नहीं जो चूंटी को हाथी की सूंड तक पहुंचने तक बेखबर रहता है, समझ गई तुम? आप तो कुछ ज्यादा ही खबरदार हैं। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? बकवास बंद करो अपनी। तमीज से बात करें मुझसे। बदतमीजी से ही सही, बात तो कर रही हूँ। अगर तुमने रजिस्ट्रेशन करवाई और पेपर वापस ना लिए तो मैं अपनी सूंड तक बढ़ती हुई चूंटी को मसल कर रख दूंगी, बात नहीं करूंगी फिर। मुझे लगता है मैंने अपनी एसोसिएशन बनाने में काफी देर लगा दी, जबकि मुझ जैसे लोगों को कुछ कर दिखाने के लिए ना ही नाम की जरूरत होती है ना ही किसी प्लेटफॉर्म की। मगर आपकी इस धमकी के बाद मैं बहुत जल्द अपनी एनजीओ बनाऊंगी। तो फिर ठीक है, मजहबी मैं ही तुम्हें चकाऊंगी। अब मुझे भी कोई हरबा आजमाना पड़ेगा, हरबे करने के लिए नहीं, उसके हरबे तोड़ने के लिए। वाह आंटी, कितना प्यारा अप्रोच है, इतना प्यारा लग रहा है ये तो। वेरी नाइस, थैंक यू। आपकी ना पर्सनालिटी पर बहुत सूट कर रहा है ये। कहाँ से लिया आपने? अरे ये पूछकर क्या करूँ, मैं भी लेकर आऊंगी ना, बिल्कुल ऐसे। तुम्हें पसंद है तो तुम ये रख लो। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी बस। अच्छा ये लो, ये तुम्हारे लिए। आंटी आप तो सीरियस ही हो गई। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना, रख लो। थैंक यू सो मच। मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी मामा मान जाए तो। अबे कहाँ रह गया ये चुलबुल मिंडा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे कहाँ रह गया तू? शाहिद भाई दूर से आना पड़ता है। हर दफा दूर से आना पड़ता है। पकड़िए। ये क्या है? अबे दही बड़े हैं, खा लीजियो, मरेगा नहीं खा के तू। इतनी दूर से आना पड़ता है। एक फ़ोन ही दिला दो, कोई ज़रूरत बात होगी तो मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। बत्तख के बच्चे को ओदा मारना सिखा रहा है। यार शाहिद भाई, इसमें बत्तख के बच्चे की कहाँ से बात आ गई? अबे ये कोई सरकारी जासूस थोड़ी है, घर की छोटी सी बात है, उसको तुझे लगाया हुआ है। और जितने पैसों की तुझसे बात हुई है ना, तुझे दे रहा हूँ। बस अपना काम ध्यान से रख। शाहिद भाई, जितने पैसों की बात हुई इसमें से थोड़े से तो दे दो। अबे तू भी पक्का प्रोफेशनल है, पक्का जासूस है, हैं? छोड़ेगा नहीं लिए हुए। पकड़ ये 1000 रुपये पकड़। अब बता क्या क्या चल रहा है? शाहिद भाई, वो 3-4 बार साहब के साथ घर से बाहर निकली है। ठीक है तो निकल। ठीक है शाहिद भाई, अल्लाह हाफिज़। तो ये चल रहा है। अबे चुड़िया जाएगी कहाँ? पकड़ लेगा शायद।
शहनाज, शहनाज, जी आ गई। जी लिंदा बीबी। वो ना मुझे मामा की स्पीचेस लाकर दो उनके कमरे में से। मगर लिंदा बीबी, इस कमरे को इस्तेमाल करने से तो पुलिस ने मना किया है। मगर मुझे हर हाल में उनकी स्पीचेस चाहिए। और पुलिस को पता चल गया तो? नहीं पता लगेगा। चाहे काम करो, मैं तुम्हारे साथ चलती। खोलो दरवाजा, चलो चलो। तुम एक काम करो, तुम ना जाकर कबर्ड में चेक करो स्पीचेस। वो लिंदा बीबी मैंने देख लिया, वहाँ तो नहीं है। नहीं है? अच्छा तुम जरा तो में चेक करो, मैं खुद जाकर देखती हूँ। अच्छा लिंदा बीबी, लिंदा बीबी ये देख। क्या हाथ मत लगाना। तुम एक काम करो, तुम ना जाकर मेरा फोन लेकर आओ। ये तुम जाओ अब। लिंदा का फोन? जी लिंदा। मैंने आपसे कहा था ना कि मामा की कातिल तहमीना इलियास ही है। आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मेरे पास उनके कातिल होने का पक्का सबूत है। सबूत? कैसे सबूत? अब मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती आपको सारी बातें। आप घर पर आ जाइए, मैं डिटेल में बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जाहिर सारी तैयारियां कर ली हैं, जो चीजें ला रही सब ले आया। रस्सी भी ले आया, मास्क भी ले आया। मास्क? वो क्यों? अरे इन बड़े घरों में कैमरे फिट होते हैं, अगर हम कैप्चर हो गए तो। लेकिन भाई आज नहीं। है? क्यों आज क्यों नहीं? यार घबराहट हो रही है मुझे, बीपी हाई हो रहा है, हाथों में देखे किस तरह पसीना आ रहा है, पैरों में जान नहीं है मेरे। पहले उदायमा छोटी सी गलती करती थी और तू इतना हाइपर हो जाता, और अब क्या है तुझे? यार घर में बीवी की गलती पे गुस्सा करना कुछ और बात है। इस बार बड़ी गलती की, उसने यार के साथ भागी है, वो यार के साथ। गैरत की बात है, तुझे गैरत नहीं आ रही? आ रही है, लेकिन एक दो दिन रुक जाए, थोड़ा हौसला पैदा कर लो अपने अंदर। किसी के घर कूदना है मुझे। हौसला पैदा? समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह घेरूं यार, घेर ही नहीं रहा। क्या करूं क्या करूं? हाथ मत लगाइएगा। मैं चाहती हूँ तहमीना इलियास को आप अरेस्ट करना। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। सबूत आपके सामने है। समझने की कोशिश करें। हमें जो यहाँ से फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जब तक वो तहमीना इलियास के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो जाते, हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, आपने जो करना है आप जल्दी करें। मैं तहमीना इलियास को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ, कि मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरी मामा का मर्डर किया। ठीक है, मैं फॉरेंसिक टीम को यहाँ पे बुलाती हूँ, वो ये एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे। तब तक आपने यहाँ पे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। आइए चलिए। ठीक है, मैं रोज को फिंगरप्रिंट मैच के लिए भेज देती हूँ, और जैसे ही फिंगरप्रिंट्स मैच होंगे, मैं तहमीना इलियास को गिरफ्तार कर लूँगी। किसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है? अपनी तेज सास को गिरफ्तार करवा रही हूँ। और तुम्हें पता है,
मैंने आज अजमीर के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। ये तुम मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हो? नो, आई रियली स्लैप्ड हिम। और उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे वो सुकून मिला कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सुकून तो मिला होगा, लेकिन तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी तुम्हारी तलाक नहीं हुई, अभी भी वो शौहर है तुम्हारा। मामा भी बिल्कुल इसी तरह लेक्चर दिया करती थी, मगर इंसान पर हकीकत की असलियत जब खुलती है ना, तब उसे पता चलता है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो तुमसे अपनी स्पीच का टॉपिक पूछने आई थी। ओह हाँ, पहला टॉपिक यह है कि औरतों को अपने हुकूक जानने चाहिए, मगर उसकी जंग लड़ने के लिए उनको बाहर जाकर धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर पर रहकर सुकून से अपने लोगों को बात समझानी चाहिए। तो इस तरह लोग औरत को उसके हुकूक देंगे? सुनी जाएगी औरत की बात? तुम क्या कहना चाहते हो कि औरतों को घर से बाहर निकल जाना चाहिए? बिल्कुल, हर औरत को अपने लिए आवाज़ उठाने का हक है। अगर सारी औरतें हुकूक मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाएंगी तो नस्लों की तरबियत कौन करेगा? जिन घरों की औरतें घर से बाहर रहती, उनकी बेटियां बागी हो जाती हैं और लड़के आवारा। हर औरत किसी ना किसी तरह का जुल्म सह रही है, इसीलिए तो जालिम का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारा ख्याल है कि औरतों को हुकूक मांगने के लिए डंडा उठाकर घर से बाहर निकल जाना चाहिए और अपने सब्र का दामन छोड़ देना चाहिए? तो तुमने इस मीर के टाइम पे सब्र क्यों नहीं किया? तुमने क्यों सब्र का दामन नहीं थामा और अपने शौहर के मुंह पे तमाचा दे मारा? ये सही था? क्या आप मुझे अरेस्ट करने आई हैं? घबराइए नहीं, मैं बस पूछताछ करने के लिए आपको थाने लेके जाना चाहती हूँ। अगर आपने मज़ाहमत की तो मुझे अरेस्ट वारंट का इस्तेमाल करना होगा, जिसे मैं एहतियातन लेकर आई हूँ। लेकिन मुझसे पूछताछ किस लिए? आपके एक सेमिनार से हमने वो कप हासिल किया जिसमें आपने चाय पी थी। किस लिए? और आपको जान के अफसोस होगा कि आपके कप पे पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात उस एविडेंस में पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। मगर ज़ोहरा मर्डर केस से मेरा क्या लेना देना? जब मैं वहां थी ही नहीं तो एविडेंस कैसे मिले? अब आपने मज़ाहमत वाली बातें शुरू कर दी हैं। मैं दिखाऊं वो कागज जिसे अरेस्ट वारंट कहते हैं? मेरे पास भी कुछ कागज हैं आपको दिखाने के लिए। अब आप मुझे रिश्वत ऑफर करके अपने ऊपर दूसरा चार्ज लगवा रही हैं। मुझे अपने वकील से बात करनी है। हरगिज़ नहीं, आपको मेरे साथ इसी वक्त थाने चलना होगा। मैं अगर मर्डर केस में इन्वॉल्व होती तो बेल बिफोर अरेस्ट ना करवा लेती। अगर आप मजीद वजाहमत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत रखने के लिए मैं इतना कर सकती हूँ कि आपको हथकड़ी लगाए बगैर मोबाइल में नहीं बल्कि आपको आपकी कार में लेकर जाऊँ। मगर वगैर कुछ नहीं, थोड़ी देर में मैं आपसे ये फैसिलिटी भी ले लूँगी। चलिए। मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे फोन मत करना, तो क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो? एक तो मेरी बीवी रख कर बैठे हुए हो, ऊपर से पूछ रहे हो मैं बार बार फोन क्यों कर रहा हूँ? लेकिन वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और फिर समझा रहा हूँ कि तुम उसको तलाक दो। ऐसे कैसे तलाक दे दूं? मजाक समझ रखा है क्या मियाँ बीवी के रिश्ते को? मजाक तो तुमने बनाया हुआ है मियाँ बीवी के रिश्ते को। बीवियों को ऐसे रखते हैं जैसे कि तुमने रखा हुआ है। जैसे भी रखा हुआ है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम होते कौन हो मियाँ बीवी के मामले में बोलने वाले? बात करो मेरी उदायमा से। लेकिन वो तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती। तुम सीधी तरह उसे तलाक देते हो या फिर मैं कोई और तरीका इख्तियार करूं? हेलो हेलो, जाहिद, मैं तो बेवकूफ तो नहीं, मैं किसी से फोन पे इस तरह थोड़ी बात करते हैं। भाई मैं उस आदमी से अपना खौफ दूर कर रहा था। भाई फोन पे इस तरह बात नहीं करते, लोगों ने कॉल रिकॉर्डर लगाया होता है और तुझे उससे तलफलामी नहीं करनी चाहिए थी।
क्योंकि आगे जाके तूने यही बोलना है ना कि हारून ने मुझे लिंदा को छुपाने का ऑर्डर दिया था और ये कहा था कि अगर तू मेरा ये काम कर देगा और मैं तुझे पैसे भी दूंगा और तेरी बीवी को ज़बरदस्ती तेरे साथ घर भेज दूंगा। भाई पकड़े जाने की सूरत में ये सब करना है ना, मेरी तो कोशिश है कि मैं हुदायमा को ऐसे ही वापस ले आऊँ। आप एकदम तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पकड़े जाने के शुरू पे अगर तू ये कहेगा और हारून ने तेरी रिकॉर्डिंग सबके सामने रख दी तो वो सच्चा हो जाएगा और तू झूठा। फंसेगा कौन? तू फंसेगा ना मेरा भाई। सही कह रहे हैं आप। मैं ऐसा करता हूँ, उसको कॉल करता हूँ, रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बीवी वापस भेज दे, ताकि कल को अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो मैं ये कह सकूँ कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। जब इससे मुझे मिलने नहीं दिया तो मैं चोरी से वहाँ आ गया। अरे मेरे भाई, क्यों तू इतना जज्बाती हो रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुझे ज़रूरत ही क्या है फ़ोन करने की। तू एक काम कर, रात को चले जा। भाई अभी नहीं, 1-2 दिन के बाद। थोड़ा हौसला जमा कर लूँ अपने अंदर। हौसला जमा कर। अबे तू हौसला जमा कर, मैं तेरा ये जो हौसला है ना बंजर घोंसले में तब्दील कर दूँगा। बेवकूफ। जी अनीस, हमने ज़ोहरा हारून के कत्ल के इल्ज़ाम में तहमीना इलियास को गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट? तहमीना इलियास को? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उनसे बात हुई है। मगर कत्ल के वक्त वो वहाँ मौजूद थी। ये कैसे कह सकती हो तुम? हमें जाए वारदात से इनका इस्तेमाल शुदा ब्रोच मिला है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए। व्हाट? मेरी बात कराओ तहमीना से। अब मैं ऐसे नहीं छोड़ूं। ये सारा प्लान उसी का बनाया हुआ है। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम इस मर्डर में इन्वॉल्व हो तो मुझे साफ साफ बताओ। अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं तुमसे बहुत बुरी तरीके से पेश आऊंगी, लेकिन अगर सच बोलोगी तो मैं तुम्हें बचा भी सकती हूँ। मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। उसने मुझे फंसाने के लिए मैच्योर प्लानिंग की है। प्लानिंग? किसने की है प्लानिंग? उसी लिंदा ने। उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम ये धमकी अमेज अल्फाज दूसरी बार इस्तेमाल कर रही हो, वो भी पुलिस स्टेशन। जाहिर है उसने मुझे फंसाया है, तो क्या मैं प्रूफ नहीं करूंगी कि वो झूठी है? खैर फिलहाल मैं तुम्हें शख्सी जमानत पे रिहा करवा लेती हूँ। वहाँ से निकलकर सीधी मेरे पास आओ और आते वक्त वकील को फ़ोन भी करूँ बेल बिफोर अरेस्ट के लिए। ओके, थैंक्स। अनीस को फ़ोन दो। ओके जी मैडम। अनीस मेरी बात गौर से सुनो। ओके ओके मैम, आप जा सकती हैं। थैंक्स। हेलो। तुम्हारे हरबे के गुब्बारे में से मेरी एक छोटी सी पिन ने तुम्हारी सारी की सारी हवा निकाल दी। मैंने अपनी बिफोर बेल करवा ली, तो मैं क्या करूं? तुमने मुझे गिरफ्तार करवाकर अपनी ताकत तो दिखा दी। अब मेरी बारी। अभी मेरी बारी आई ही कब है? और मैं जानती थी आप जमानत पर रिहा होकर फौरन घर आ जाएंगे। अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ और आप जानती हैं ये केस ही मेरी पहली चाल है। लिंदा, तुम आग से खेल रही हो। आग तो बहुत छोटा लफ्ज है तहमीना इलियास, और बेशक आप आग ही हैं, मगर आपने जो जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उन सारी चीजों ने ना मुझे बारूद का ढेर बना डाला है। अब आप खुद सोचें, आग ज्यादा खतरनाक है कि बारूद? डायलॉग बिल्कुल अपनी माँ जैसे बोल रही हो।
अभी तो खेल शुरू हुआ है तहमी मैयास। हुदैमा, जी, कोई काम था? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। कल से जाहिद का कई बार फ़ोन आ चुका है। तो क्या कह रहे हैं वो? तुमसे बात करना चाहता। तो क्या कहा आपने? मैंने उससे कह दिया कि हुदायमा को भूल जाओ और अब वो कभी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। शुक्र है, वरना मैं समझी कि आप मुझे घर बसाने की तलकीन करेंगे और उसके हवाले कर देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम जैसी मासूम औरत को उन भेड़ियों के हवाले कर दूं। तो फिर आपने क्या कहा उससे? मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि वो तुम्हें तलाक दे। फिर वो क्या बोला? वो इतनी आसानी से तुम्हें तलाक देने वाला नहीं है। उनके तो अच्छे भी देंगे इन्हें तलाक। मैं बात करने जाऊंगी कल उनसे। लिंता, तुम इस मामले से दूर रहो। कल मैं खुद जाऊंगा। पापा, आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। मैं तो एनजीओ के थ्रू जाऊं और सारे तलाक के कागजात तैयार करवा कर लेकर जाऊंगी। उसके अच्छे भी करेंगे साइन। बेटा, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वो बड़े जालिम लोग हैं। वो जरा सी बात पे मुझे रोई की तरह धुनक कर रख देते थे और फिर अदालत लगाई जाती थी और मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे और फिर मुझे उसकी सज़ा दी जाती थी। बाज मर्दों में सिर्फ अपने घर की बीवी पर ही हाथ उठाने की मर्दानगी होती है। अगर औरत जरा सी हिम्मत कर लेना तो वही सो कॉल्ड मर्द भीगी बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं करने लग जाता है। जो भी अनंता, हारून ठीक कह रहे हैं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हारून, तुम तो पापा को सर कहती हो ना? फिर खैर, मैं कल लाजमी जाऊंगी उससे बात करने के लिए। Mm-hmm.